लिखना कला है या विज्ञान है, दोनों का मिक्सचर है। ये एक अलग से विश्लेषण किया का विषय है। कलम का सिपाही कहा जाता है लेखक को। कलम तो ठीक है, हमें समझ में आती है लिखना। लिखता तो मुंशी भी है, लेकिन लेखक को कलम का सिपाही कहा जाता है। तो सिपाही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब सिपाही की हमें डेफिनेशन अलग से समझनी होगी। सिपाही किससे आंसरेबल होता है, किसके लिए? या तो राजा और या फिर न्यायालय। पुलिस को यदि हम देखें तो न्यायालय। न्यायालय मतलब गुरु। गुरु मतलब जो सब चीज जानता हो, जो राजा को क्रॉस नहीं कर पाया, जो खुद राजा नहीं बन सका। बृहस्पति ग्रह थोड़ी सी कोशिश और करता तो खुद एक इंडिपेंडेंट स्टार होते, जुपिटर, लेकिन वो रह गए। कमजोरी थी उनकी, मजबूरी थी उनकी, यूनिवर्स की इच्छा थी, लेकिन वो गुरु की हैसियत से सूर्य के साथ रहते हैं। और जीवन में भी हम ये देखते हैं कि गुरु का ज्ञान या तो राजा के काम आता है, और या फिर प्रजा के काम कब आएगा, जब उसको फाइटर सिस्टम उनको फॉलो करेगा। लेखक एक प्रकार से हमारा फाइटर सिस्टम है। यहाँ पे मैं कहना ये चाह रही हूँ, हमारी सोसाइटी का फाइटर सिस्टम है। हिंदी बेल्ट के लिए ये एक समस्या मानी जाती है कि लोग पढ़ते नहीं हैं। आज ही लल्लन टॉप पे वो देखा था, शिव कुमार शर्मा का नहीं, सुरेंद्र कुमार शर्मा जी का एक स्टेटमेंट था कि मुस्लिम जितने भी हैं, अनपढ़ भी होंगे उनमें, तो उनको शेरो शायरी का शौक मिलेगा, लेकिन हिंदी बेल्ट वालों को अपने कवियों से, लेखकों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा माना जाता है। अब ये सवाल हम इसको यहीं छोड़ते हैं। इसकी बात हमने इसलिए की कि हम इस कहानी को, जो विजयदान देथा की कुदरत की बेटी, इस शीर्षक से जो कहानी है, ब्यूटीफुल स्टोरी, वो हम इसी भावना से लेकर आए कि हिंदी बेल्ट के लोगों को कुछ मतलब उनको ख्याल भी आए कि अरे हमारे पास में ऐसे ऐसे भी खजाने में ऐसे हीरे जवाहरात भी पड़े हैं जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं है। कुदरत की बेटी विजयदान देथा की लिखी हुई एक कथा है। और कुदरत का मतलब सबको पता है, प्रकृति। प्रकृति तो कुछ भी हो सकती है। प्रकृति का जितना खूबसूरत रूप है, उससे ज्यादा उसका विध्वंसक रूप भी विद्यमान है, उपस्थित है। अपने आप को प्रेजेंट करने में विध्वंसक रूप में प्रकृति कभी भी नहीं डरती है। इसको हमारे शास्त्रों में ईश्वर या देवी के अवतार के रूप में समझा गया है। हालांकि ये जो बात मैं कह रही हूँ, ये इतनी स्पष्ट नहीं लिखी है, स्पष्ट होते हुए भी उसको समय के अनुसार उसे बदल दिया गया है। लेकिन एक्चुअली वो कहना यही चाह रही है हमारी कथाएं कि जो प्रकृति है वो देवी भगवती स्वरूप है। वो जितनी सुंदर है उतनी विध्वंसक भी हो सकती है। जहां अति हो जाती है वहां वो विध्वंसक है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। अति की अब परिभाषा क्या है, उसे समझना एक अलग से कहानी हो जाएगी। तो हम हमारी कहानी पर आते हैं, कुदरत की बेटी। इसके पात्र बड़े मजेदार हैं। हम यहाँ पर इस वीडियो में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विजयदान देथा एक लेखक के रूप में, कलम के सिपाही के रूप में क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पाठकों को। वो एक सिचुएशन खड़ी करते हैं, उस सिचुएशन में कभी वो पाठक के साथ पाठक हैं, कभी वो गुरु हैं, कभी वो राजा की तरह आदेश दे रहे हैं पात्रों को, और कभी वो खुद पात्र हैं। उनमें ये अलग अलग जगह है, और कहीं पर वो एक सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की भांति बात करते हुए दिखते हैं। राजाओं का राज तो छिन गया, लेकिन बातों के सिंहासन से उन्हें अपदस्थ
नहीं किया जा सकता और न किया जा सकेगा। यहाँ पर जब विजयदान देथा जैसा लेखक बात कर रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि उस राजा की बात कर रहे हैं जो मध्य युग में जिनका राजपाट समाज में अपने एक विशेष रूप में अवतीर्ण हुआ, स्थापित हुआ और प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध हुआ, वही प्रसिद्ध हुआ जब हम कहते हैं तो वो मतलब जीवन में सम्मिलित हो गया, हमारी सोच में, हमारी थॉट प्रोसेस में। हाँ, जब कोई चीज़ थॉट प्रोसेस में आ जाती है तो वो भावनाओं में आ जाती है, चाहत में आ जाती है, इच्छाओं में सम्मिलित हो जाती है और वो उस तरह से काम करने लगती है। प्राचीन भारत में राजा की क्या के बारे में क्या विचार किया गया होगा। राजा के चरित्र का वर्णन डिफरेंट मिलता है, वही मध्य युग में राजा के चरित्र का वर्णन डिफरेंट मिलता है। कुछ कवि लेखकों ने मिलकर उनका मतलब सौंदर्य, फिजिकल ब्यूटी, उनका वेलर साहस, उनकी युद्ध कौशल, उनका बहादुरी, वीरता, उस पर वर्णन किया है और एक्चुअली वो सारा वर्णन करने के पीछे उनका एक रोमांटिक वर्ल्ड क्रिएट करने का उनका पर्पस रहा है। और ये सब क्रिएट करके उन्होंने एक वर्चुअल सिचुएशन रोमांस को लेकर खड़ी कर दी है जो कि लार्जर दैन लाइफ है। लार्जर देन लाइफ है, यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो एक नॉर्मल आदमी अपने आप को जिस परिधि में देखना चाहता है कि मैं ऐसे जन्मा हूँ, मैं इस घर में हूँ, मैं ऐसे बना रहा हूँ, मेरे उसकी एम्बिशन मतलब उसको काट छाट भी कर देती है, वो एम्बिशन को बढ़ने नहीं देती, अपने एम्बिशन को वो उसी दायरे में बांध कर चलता है और वर्चुअल स्टोरीज उसके मतलब पिक्चर उसके दिमाग में रहती है रिगार्डिंग रोमांस। शादी का हमारे यहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें दूल्हा और दुल्हन उस समय राजा रानी जैसे ही बना दिए जाते हैं और कुछ समय तक, एक एक महीना तक शादियाँ मतलब वो भी एक समय था जब चलती थी, तो एक महीना शादी का, एक महीने शादी के बाद साल भर तक वो मतलब राजा रानी वाली एक उस फीलिंग में रहते थे। तो यहाँ पे मतलब जो पहली लाइन है, पंक्ति है इस कहानी की, वो एक साधारण व्यक्ति की तरह देख रहे हैं कि यार ये राजा तो चलेगा, ये अजीब राजा है, मतलब उसी खुमारी में। यदि किसी ने डॉन क्विक्सोट डेला मांचा, सर्वांटीज की एक बहुत ही फेमस वो है महाकाव्य है, वो पढ़ा हो किसी ने तो वो रिलेट कर सकेगा थोड़ा सा कि भाई कहीं पे विजयदान देथा उस तरह से अपने इस कैरेक्टर को इमेजिन कर रहे हैं, हालांकि ये बहुत डिफरेंट है। तो इसमें कितने कैरेक्टर हैं? 3-4 तो दासियां, एक दीवान है, एक राजा है और एक जिसके कारण मेरा इस पे मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई कि इसको तो शेयर करना ही चाहिए। वो ये कि इसमें एक भिखारन है। अब भिखारी का तो कोई मतलब ही नहीं, भिखारी कहीं नहीं पहुंचते हैं और जो पीढ़ियों से भिखारी हैं उनको जीवन को लेके कोई आशा, महत्वाकांक्षा, निराशा कुछ नहीं है। निराशा, महत्वाकांक्षा, डिप्रेशन, सप्रेशन कुछ है ही नहीं उनको। और यहाँ पे जो भिखारन है उसकी माँ ने उसको कुछ ऐसा पाला है कि अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में उसके साथ, लेकिन वो उसको ऐसे पाल पोस कर गई है कि ऐसा लगता है, मतलब उस कैरेक्टर को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है विजयदान देथा ऐसे देख रहे हैं कि पीढ़ियों से ये कोशिश की गई है कि जो हमारी जो संतान है, हमारी जो वंशानुवली है, वो क्या करेगी, बस जीवन में वही उम्मीद करेगी जो उसे सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है, उतनी ही उम्मीद करेगी। तो जीवन तो कुछ और है, सोसाइटी ने आपके लिए छोड़ा कुछ और है, जीने के लिए संभावनाएं आपके लिए छोड़ी नहीं गई हैं, तो अब आप क्या करोगे?
तो आप उसके साथ एडजस्ट करोगे, तो वो पीढ़ियों से चला जा आ रहा वो एडजस्टमेंट। इसकी माँ ने भी इसको ऐसे ही कुछ समझा के पाल पोस कर बड़ा किया है कि ताकि वो मतलब दायरे से बाहर निकले ही नहीं। सभ्य समाज, कलयुग जिसे कहा जाता है, उनका पर्पस ऑफ लाइफ इतनी ही रह गई है कि भाई जीवन बना रहे कैसे भी। इसमें जो आश्चर्य की बात है वो ये है कि कलयुग के आहट सुनते ही द्वापर, सतयुग, फिर त्रेता और द्वापर, द्वापर के की समाप्ति पर कलयुग की आहट सुनते ही देवता बड़े चिंतित हो गए कि अब जीवन कैसे चलेगा। सुनने में ये कहानी बहुत हाइपोथेटिकल लगती है, लेकिन ये रियलिटी है। इस पे तो अभी हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो उस आहट को सुनकर वो कहते हैं कि अब जीवन कैसे चलेगा। तो वो नाट्य शास्त्र का पुस्तक ब्रह्मा जी भरत मुनि को देते हैं और वो नाट्य शास्त्र का प्रचार और प्रसार करते हैं। नाट्य शास्त्र, नाट्य विद्या में जीवन की सारी कलाएं और विज्ञान छिपे हुए हैं। खैर, तो ये यहाँ उस विषय को लेकर आने का मतलब ये है कि जीवन में मतलब पीढ़ियों से चला आ रहा है, हजारों साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उतना ही सोचें जितना सोसाइटी ने हमारे लिए डिसाइड कर रखा है। स्ट्रगल मतलब नहीं चाहिए हमें। इसकी माँ ने भी इसको ऐसे ही पाला है और ये उस तरह के मतलब अपनी इनकी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसे उन नियमों के सहारे रही है कि सुबह नहा के किसी घर पे चले जाओ और वो जो रूखी सूखी दे दे वो खा लो, और शाम को भी नहाओ और फिर कोई जो भी रूखी सूखी दे दे वो खा लो। और उसमें इनका नियम क्या है कि एक पखवाड़े जिस घर में आज गए हैं उसमें एक पखवाड़े तक नहीं जाएंगे। तो पखवाड़ा मतलब क्या हुआ, 15 दिन, चांद के 15 दिन, चंद्रमा के, या तो नो मून नाइट्स या फिर मतलब फुल मून नाइट्स, ये वाले। तो ये इनका इस तरह से चल रहा है। तो अब ये मतलब भले ये लोग अनपढ़ हैं, भले इनके पास ये सड़क पे रहते हैं, इनके पास में रहने को जगह नहीं है, जैसे तैसे खाते हैं और अपने दिन निकालते हैं, लेकिन ये अपनी एक गणना लेके चलते हैं। अब इस कहानी को पढ़ते हो पहली बार तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा ये क्या है। दोबारा पढ़ा क्योंकि उसकी लय ताल और उसके शब्दों का संयोजन इतना सुंदर है कि उसको दोबारा पढ़ा, तिबारा पढ़ा। भिखारी तो कहीं नहीं पहुंचता, उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बरसों पुरानी ये बात है, मेरी एक फ्रेंड अपने बच्चे को लेके काफ़ी परेशान थी, क्योंकि बच्चों से हमारी जब वो टीनेज में आते हैं तो कुछ ना कुछ पंगेबाजी होती है और हमारी राय कुछ और होती है, उनकी राय कुछ और होती है। तो इस तरह से वो परेशान थी। तो बैठ नहीं रहा था बच्चे के साथ, उनका समायोजन नहीं बैठ रहा था, तो वो बड़ी परेशान थी। तो वो कहने लगी कि भिखारी कितने अच्छे होते हैं। मैंने कहा क्या बोल रही। तो बोले भिखारी उनका झगड़ा ही ना होता, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही कमाने लग गया, वो जितनी बुरी स्थिति में उनके लिए तो अच्छी है। बोले वो तो ब्लेस्ड है, बच्चे से कभी झगड़ा होगा ही नहीं। जस्ट इमेजिन हर फ्रस्ट्रेशन। क्या बोल रही है, भिखारी कहीं पहुंचता ही नहीं है। ऐसे सुख का क्या मतलब, जिसकी कोई जर्नी ही नहीं है, जिसका कोई चुनौती नहीं है, कोई चैलेंजेस ही नहीं है लाइफ में, ऐसा सुख क्या मतलब है। ना सही दुख मिले सही, लेकिन ऐसे सुख का क्या मतलब। दुख मिल रहा है तो दुख लो। दुख की भी अपनी एक विशेषता है जो जीवन को लाभान्वित करता है और एक नई दिशा, एक नई दशा देता है। दुख के भी अपने लाभ हैं। दुख मिले, लेकिन ये क्या बात हुई। हम लोग बहस करके अलग ही कुछ खड़े हुए फिर। तो इसमें भिखारन है। अब ये बड़ी मजेदार बात है। अब भिखारन से बोलो, वहाँ जो राजमहल की जो दासियां उनको ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि राजा है तो वो राजा। अब यहाँ पर विजयदान देथा ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही जगह पर
अलग अलग कैटेगरी के लोग जीवन को अलग अलग तरह से देखते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, जहाँ तक हमारी समझ है, चाहे एंशंट इंडिया हो चाहे अभी मॉडर्न इंडिया हो, जहाँ तक हम समझते हैं विज्ञान के द्वारा, कला के द्वारा, अकेली ये धरती माता ही है जिसने जीवन को जन्म दिया है, और जिसको पाने के लिए देवता और दानव आपस में झगड़ते रहते हैं। एक एक ये मात्र जगह है, कितना विशाल ब्रह्मांड है, उसमें ये एक है। और इस विशाल ब्रह्मांड की इस धरती पर जो जीवन है, उसमें एक ही स्थान पर चार लोग अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग तरह से जीवन को देखते हैं। वहाँ दासियां हैं, तो ये पुराने जमाने में एक कहावत होती थी कि रानी का भाग खुलेगा, बोले भाग्य खुला, तो भाग्य खुलेगा तो मिलेगा क्या? आप कहाँ खड़े हो, आपकी कैटेगरी क्या है, वही मिलेगा आपको। बोले रानी का भाग खुला तो 9 लाख का हार मिला। राजा जी खुश हो गए आज रानी के साथ, तो 9 लाख का हार मिला। और दासी के भाग खुले, आज दासी पे प्रसन्न हो गए महाराज, तो उसे मोतियों का हार मिला। ये सुनने में बचपन में ये कहानियां बड़ी मतलब दम घोंटू लगती थी, लेकिन आज की तारीख में वो किस माहौल में रची बसी गई ये समझ में आता है। अब ये समझ में आने लगा है कि एक ही कैटेगरी, एक ही स्थान पर 4, 5, 10 कैटेगरी के लोग अलग अलग तरह से एक सिचुएशन को देखते हैं, एक समय और स्थान को बदलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन है इस सिचुएशन में? बस ये करीब 3-4 घंटे की एक कहानी है। इस 3-4 घंटे में हमें क्या पता चलता है कि राजा को अपनी स्पेशलिटी प्रूव करने के लिए, लाइक मैनी ऑफ द मिडिल एजेस वॉरियर्स एंड दिस एंड दैट, कि उनको ये प्रूव करना होता है कि आई एम इन्वॉल्व विद दिस नंबर ऑफ लेडीज, दैट नंबर ऑफ लेडीज, दैट नंबर ऑफ लेडीज। उनको वो they use their most beautiful emotion और कैपेबिलिटी और स्पेशलिटी, जो कि उनकी सबसे ब्यूटीफुल स्पेशलिटी है या विशेष स्पेशलिटी है, मतलब जिसके बारे में लिखना चाह के लिख नहीं सकते, समझना चाह के समझ नहीं सकते। नाट्य शास्त्र जिसके बारे में वर्णन करता, कितने तरह से बताता कि एक रचना को इस तरह से रचा जाए, ऐसे बताया जाए, ऐसे किया जाए, इतनी किताबें लिखी गई है। वो सबसे मतलब एक विशेष योग्यता उनकी जो है, वो कितने स्टूपिड वे में दे एक्चुअली फील कि इसको मतलब इट इज़ फॉर दैट पर्पस। सबसे मूर्खता का मतलब वो जिसको कहते हैं कि अनावरण करते हैं, वो जब अपनी इस विशेषता पर बात करते हैं तो वो अपनी मूर्खता को ही सिद्ध करते हैं। ये एक यहाँ पर राजा के रूप में हमें समझ में आता है। दीवान है उनका, उस वो प्रैक्टिस में है, और शायद पीढ़ियों से प्रैक्टिस में है कि जो मोमेंट सामने खड़ा उसको एनकैश करो, उसमें भूल जाओ कि आप कौन हो, सामने कौन है, अब झुकना है कि झुकाना है, कि झुकना है कि झुकाना है, कि वो मतलब खाली झुकना ही झुकना है कि खाली झुकाना ही झुकाना है, मतलब क्या करना है, एनकैश करो इसको। और वो दासियां हैं अपने भाग्य की प्रतीक्षा ही करती रहती हैं। रानियां हैं, उनको पता है कि स्टूपिड है, स्टूपिड, तो इस फेलो को जितना हमसे दूर रहे उतना अच्छा है। वो उस तरीके से हैं कि भाई ठीक है। तो यहाँ पर राजा को वो भिखारन पसंद आ जाती है। तो दीवान कहते हैं हुजूर ये तो मंगती है। तो बोले मंगती है तो क्या हुआ, मैं पारस पत्थर हूँ, मुझसे तो जो भी मतलब मैं जिसके कांटेक्ट में आऊँगा वो तो सोना हो जाएगा। तो मैं महत्वपूर्ण हूँ, वो महत्वपूर्ण थोड़ी है। और वो कुदरत की बेटी नाम देकर ही उन्होंने, आप समझ सकते हैं कि वो कितनी मतलब विजयदान देता है, एक कितनी खूबसूरत महिला की कल्पना कर रहा है। वो क्यों खूबसूरत है ये धीरे धीरे उस कहानी को पढ़ने से समझ में आएगा। यदि मैं उसको उस तरह से पढ़ूंगी तो वो मज़ा नहीं आएगा, रीडिंग मारने में मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा मतलब वो बात निकल के नहीं आएगी, उसको पढ़ना पड़ेगा 2 से 5 बार,
एक बार में तो कुछ बातें नहीं बनने वाली, 2 बार तो इफ़ यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड सेंसिबल मोर देन लाइक नॉर्मल पर्सन, तो आप उसको 2 बार तो पढ़ोगे। लेकिन आप मेरे जैसे वो तो 5, 7, 10 बार पढ़ना पड़ेगा, ये क्या लिख दिया बिज्जी ने। तो ये मतलब वो भिखारन उन्हें पसंद आ जाती है। अब भिखारन की अपनी कहानी है। दीवान सोचता है कि यदि राजा इसके और आकर्षित हो सकता तो मैं तो इसको कब का ही पटा लेता। मैं सोच रहा था कि बिलो एवरेज मंगती, मेरी इज्जत ना चली जाए। लेकिन राजा को तो इज्जत की पड़ी नहीं है, वो तो ये कह रहा है कि मैं पारस पत्थर हूँ, जो भी मतलब जिसे भी छू दूंगा वो सोना हो जाएगा। और ये तो राजा तो निहाल हो रहा है इसको देखकर। तो अब मैं क्या मतलब वो पछता रहा वहाँ पे। वहाँ दासियाँ ईर्ष्या में है। उनकी ईर्ष्या भी अलग अलग तरीके से, बिज्जी ने किस प्रकार से उसको पिक्चराइज किया, उसकी तस्वीर उतारी है शब्दों में, चित्रांकन किया है। वो एक ऐसी खूबी है जो आपको जीवन की उस विशेषता पर आप हमारा ध्यान दिलाती है, जो विशेषता हमें ये बताए कि जीवन आप कितना भी उसे शब्दों में बांध दें, जेंडर, कास्ट, पर्स, आप इनमें एज, इनमें आप उस जीवन को बांध दें, लेकिन जीवन अपने आप में कितना स्वतंत्र है, प्रकृति कितनी स्वतंत्र है। यहाँ पर विजयदान देता उस पर हमारा ध्यान दिलाते हैं। तो 3, 4, 5 जो दासियां हैं वो हैं, उनका कैरेक्टर है, ये है। और बेचारी वो भिखारन, उसने तो कभी देखा ही नहीं महल। उसकी माँ मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सबमिसिव कैरेक्टर थी और बहुत ही जिसको कहते हैं कि ड्यूटीफुल मदर थी। उसका मदरहुड बहुत विशेष ध्यान दिलाता अपनी तरफ, कि उसे ये चिंता रही हमेशा कि इसकी बेटी की कभी दुर्गति ना हो जाए। तो वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में उसका दिमाग ऐसा बना जाती है कि वो मतलब उस दिमाग के सहारे अपने अज्ञान में भी जी लेती है और मतलब शेरनी की तरह रहती है। ये एक बड़ी मजेदार स्थिति है। इसको पढ़ना चाहिए इस कहानी को। और हाँ, अब क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जब लेखन, दलित लेखन, साम्यवादी लेखन, मार्क्सिस्ट लेखन, ये कौन सा और लेखन होता है, ये कौन सा लेखन है। जब इनकी बात की जा रही है तो ये इस ख्याल के साथ पढ़ना चाहिए कि बिज्जी क्या बनने की कोशिश कर रहा है, प्रजातांत्रिक, अरिस्टोक्रेट। मतलब वो अरिस्टोक्रेसी किस में ढूंढ रहा है, दासियों में ढूंढ रहा है, दीवान में ढूंढ रहा है, राजा जी में ढूंढ रहा है, भिखारन में दिख रही है, उनको किस में दिख रही है। ये एक बड़ी मजेदार कहानी है इस रूप में। और जहाँ तक मतलब इससे पहले तो मैं इस कहानी मतलब इस कैटेगरी के लोगों के बारे में, जब भी मतलब कलयुग की बुराई क्यों की जाती है कि कलयुग भिखारी, मांगने वाला, झूठा, छद्मवेशी, ये होगा। और कलयुग की बुराइयां यदि पढ़नी हो तो शास्त्र पढ़ने चाहिए। कहीं पहुंचना ही नहीं कलयुग के लोगों को, उनको सिर्फ छीनने से मतलब है कि इसको भी छीन लो, इसको भी छीन लो। शिव पुराण में एक कहानी आती है, त्रिपुरासुर वध। उस समय जब त्रिपुरासुर वो दैत्य है, जिन वो 3 भाई हैं और वो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड शिवा जीते हैं। यदि इसका हम साइंटिफिक मीनिंग समझें तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स जिस कला से, जिस विज्ञान के साथ खुद को स्थापित किए हुए, वो उस कला और विज्ञान का पूरा सम्मान करते हुए उसको अपने जीवन में धारण किए हुए हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ये तो हमारे देवताओं का काम नहीं करने दे रहे, क्योंकि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यदि आप बिल्कुल पूरी 100% सही है तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। आप तो हीरा है, आप पर समय का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। तो बोले इनमें कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारे देवताओं को काम नहीं करने दे रहे, क्योंकि देवता सारे विष्णु भगवान के पीछे पीछे हैं। तो बोले हमारा तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, हमें तो बाहर निकाल जाए जीवन से, अब हम क्या करें। तो भगवान शिव कहते हैं भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो बिल्कुल ठीक है, तो मैं मतलब कैसे करूँ।
उनका जो भी डायलॉग डिलीवरी है उसमें ये बात सामने आती है कि भाई वो मेरी जो धारणाएं हैं या जो मेरे नियम है उन नियमों का वो पालन कर रहा है। तो यहाँ पे भगवान शिव का जब हम वर्णन सुनते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो ही इज लाइक पूरा ब्रह्मांड, और महेश रूप में वो जीवन में है। अदरवाइज वो पूरा ब्रह्मांड है, अनंत 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 ब्रह्मांड है। उनको कोई नहीं समझ सकता। श्रुतियाँ उनको उनका अंतिम छोर देखने के लिए भागती हैं, दौड़ती हैं और नेति 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 करती हुई वापस लौट आती हैं। कहती है हमने हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें नहीं समझ में आ रहा, ये कहते हुए लौट आती हैं। तो वो कर नहीं पाते हैं। उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु तो चतुर विष्णु, फिर वो कहते हैं कि चलो हम दिमाग लगाते हैं। तो वो जो जीवन की परिधि के बाहर की शक्तियां हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड में अनंत अनंत शक्तियां घूम रही हैं, तो वो उन शक्तियों का आह्वान करके उनको कहते हैं। तो वो एकदम उठते ही वो अरिहन अरिहन करते हुए वो ये कुछ झाड़ू सा लेके घूमते हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हुए। तो वो कहते हैं क्या करना है हमें? तो वो ये कहते हैं कि इनको है ना वहाँ जाओ त्रिपुरासुर, और वहाँ जाके वो पूरी तरह ब्रह्मांड अपने आप को जिन शक्तियों के कारण स्थापित किए हुए, जिन नियमों का पालन करते हुए खुद को स्थापित रखे हुए, वो उन नियमों को का रात दिन पालन करते हैं, हर क्षण पालन करते हैं। आपको वो नियम भुलवा देना उनको। तो बोले हम कैसे भुलवाएं? कि आप नए नियम बनाओ ऐसे, और आप उनकी तरफ ऐसे देखो कि आप तो गलत है, हम बस सही हैं, हमसे अच्छा कौन है, ऐसे देखो आप उनको। तो वो यही करते हैं वहाँ। वो जाके एक नया ही वेद, नए उपनिषद कुछ बना लेते हैं, और ऐसे देखते हैं जैसे हमें तो आपकी पड़ी ही नहीं है, आप तो बिल्कुल गलत चल रहे हो। तो नारद मुनि सोचते हैं कि ये तो ध्यान ही नहीं दे रहे त्रिपुरासुर वाले। तो वो जाके कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये जो नए कोई साधु संत है ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये साधु संत अभी के ही नहीं है ठगे, वो ठगी तो तब से चल रही है, ये सब विष्णु की करामात है, भगवान विष्णु की। तो वो फिर उन्होंने ये भागे वो, मतलब उन्होंने वो एकदम क्यूरियस हो गए कि अच्छा ये क्या बात करते हैं। तो उनकी वो अजीबोगरीब कथा जो कि सुनकर उनको लगा जीवन क्या है, शरीर ही सब कुछ है, शरीर को साफ रखो, शरीर दिमाग आत्मा परमात्मा क्या होता है, तो शरीर, शरीर के द्वारा कठिन परिश्रम करो, शरीर के द्वारा कठिन साधना करो, शरीर को ही सब मानो, ये इस तरह से कुछ उन्होंने कहानियाँ सुनानी शुरू की। इसके डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे अभी समय के अभाव में। तो फिर वो उसको सुनते हैं, और उनकी जो नियम की पालना के कारण जो उनका स्थिर होता है साम्राज्य, वो अस्थिर हो जाता है, और उनके अस्थिर होते ही से भगवान विष्णु धड़ाम पटक देते हैं इनके जाओ, और उनका अंत कर देते हैं। अब उनका अंत हो जाता है तो ये लोग सारे लोग बोलते हैं कि भाई अब हम क्या करेंगे, झूठा मूठा वेद और ये उपनिषद लेकर हम क्या करें, अभी हमारा क्या काम है। तो भगवान विष्णु कहते हैं चुपचाप बैठ जाओ, रेगिस्तान में जाके रहो, अभी जब कलयुग आएगा तो तुम्हारी चलेगी फिर। तो अब ये मतलब कलयुग में एक ही बात है कि ऐसे देखो कि तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद नहीं है, मेरी ज्यादा है, ऐसे देखो। और जब दाग लग जाए तो क्या मैंने कुछ अच्छा काम किया तो मेरे दाग लगे, दाग कुछ अच्छा करने से दाग लगते हैं, तो दाग अच्छे हैं। बस भाषा भाषा इस तरीके से आप मतलब उसको यूज में लो कि वो आपको लगेगा कि आपके विरुद्ध जितनी भी चीजें आप उसको पलट दो। ये अन्नदाता के दर्शन जब भी हो जाए अच्छा है। दीवान ने हाथ जोड़कर अरदास की, मिलो तो मतलब इस तरीके से सर दर्द हो रहा है। अन्नदाता के दर्शन, सबॉर्डिनेट्स कभी भी बॉस के दर्शन नहीं करना चाहते, पीछे छूटा हुआ है, ऐसे बॉस नहीं है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन बोलना ऐसे पड़ता है। भाषा के द्वारा लपेटे में लो, लपेट लो सामने वाले को, ये है। तो इसमें विजयदान देता ने बहुत अच्छे से इस कला का प्रयोग किया है।
वो दासियां कैसे ही प्रयोग में लाती हैं, और ये तो अपने मन से बोल जाती है, इसको परवाह ही नहीं है भिखारन को, मंगती को। तो फिर वो है ना, राजा ने ऐसी बातें कभी सुनी नहीं होती, तो वो कैसा हड़बड़ाता है। बड़ी मजेदार कहानी है इस कहानी। तो खैर, हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो हम अभी के लिए इसको विराम देंगे। और आपका यदि कोई क्वेश्चन होगा किसी रिगार्डिंग किसी कैरेक्टर को लेके या कुछ और, तो हम डेफिनेटली उस विषय को समझने की कोशिश जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, साझा करेंगे। गुरु और शिष्य या फिर पार्टनर्स, हमारे प्राचीन भारत में ये दो रिश्ते ही रिश्ते माने गए हैं। जीवन के अर्थ में, जीवन को कोई जीवन को उस अर्थ में अर्थ देना जो ब्रह्मांड को भी कॉम्प्लीमेंट करे, प्रकृति को कॉम्प्लीमेंट करे। जीवन को बनाना, जीवन की पूरी यात्रा कितनी कठिनाइयों भरी रही है और कठिनाइयों से भरी हुई है, इस पर बात करता है प्राचीन भारत। तो उसमें मतलब ये कैरेक्टर किस तरीके से अपनी प्रेजेंस को वो शो कर रहे हैं, इसके बारे में यदि ये कहानी आपको पढ़ने मिलती है, त्रिकोण नाम से है मेरे पास ये पुस्तक, और इसमें 2 छोटे उपन्यास हैं। वो उपन्यास भी बड़े मज़ेदार हैं, लेकिन ये कहानी इस भिखारन और इस मंगती और ये राजा, एक छोटी सी सिचुएशन है, मतलब 3 से 5 घंटे के भीतर ये कहानी खत्म हो जाती है। 3-5 घंटे तो मैं बहुत बता रही हूँ, 1-2 घंटा ही समझो। तो उसके भीतर ये कहानी उतनी सी मतलब इतने से समय की कहानी है ये इतने से समय का चित्रांकन नहीं है, और इतनी हंसा हंसा के आपको पेट दुखा देगी, हा 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 हा, और आपको स्तंभित भी करती है। और स्तंभित जिस घड़ी हम होते हैं, उस समय हमें हमारे आसपास के सारे रंग और खुशबू कुछ अलग दिखाई देते हैं। तब हमें समझ में आता है कि मैं कुछ और हूँ और ये कुछ और है। मेरे सामने एक ऐसी दुनिया है जिसकी अपनी एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, उसकी प्रेजेंस है, उसका व्यक्तित्व है, और मैं एक अलग एंटिटी हूँ, ये एक अलग एंटिटी है। इस तरह से कुछ है। तो ये कहानी आपको वहाँ तक लेकर जाती है। खैर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। जय भारत।